नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अचानक बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल किचन पहुंचे और सेंट्रल किचन में बन रहे मिड डे मील के भोजन का स्वाद लिया। बता दें, पिछले दिनों मिड डे मील के भोजन खाने से चाईबासा में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे। वहीं शिक्षा मंत्री ने सेंट्रल किचन के दौरे के दौरान ऐलान किया कि बहुत जल्द 100 स्कूलों पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड डे मील की भोजन बनाए जाते हैं उन भोजन बनाने वाले कर्मियों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका काम सिर्फ सेंट्रल किचन से भोजन लेकर बच्चों को खिलाना होगा। यानी पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले और कुपोषण का शिकार बच्चे ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब सेंट्रल किचन के नियम में भी परिवर्तन करेगी। वहीं विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार मिले या राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से। देखिए, सबसे पहले मैं महसूस किया कि मेरे ज़िला में इतना बड़ा जब यहाँ पर मिड डे मील का सेंट्रल किचन चल रहा है जी, और इसीलिए मैं महसूस किया कि मैं अपने आँख से एक बार देख लूँ, समझ लूँ कैसे काम चल रहा है, क्या इसका सिस्टम है और इसका जहाँ बन रहा है वो सेफ्टी है कि नहीं, किस तरह से यहाँ के मजदूर काम कर रहा है जी। इसीलिए हम ये महसूस किया कि मैं अपने आँख से निरीक्षण करके देख लूँ, और जिससे मैं विभाग को भी मैं सूचित कर दिया था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और इससे दूसरी जगह में कई बार खबर मिलती है कि कहीं ओपन किचन सेट नहीं होने के कारण बनाते समय कुछ गिर जाता है, बच्चे लोग खा जाते हैं, बेहोश होते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने इस बार बैठक में तय किया कि जितने ये CSR फंड हो, चाहे हमारा दूसरा इस तरह का फंड हो, उसको प्राथमिकता दिया गया है कि विद्यालय में सभी विद्यालय में पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, और मिड डे मील जो बन रहा है उसके लिए किचन सेट की व्यवस्था हो, और उस विद्यालय में जो सुरक्षित की दृष्टि से 4 दीवारी नहीं है और 4 दीवारी की व्यवस्था हो, जिसमें मैं हमारी विभागीय बैठक में इसको निर्देशित किया हूँ और सरकार से भी ये कहा कि हमारे ये इसे जो है इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि इससे इस बार जो इस बजट सत्र में जो सारी स्कूल की कमियां जो है, चाहे किचन सेट हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, सारी पर हम बजट में हम लाया गया है। और इस बार से जहाँ भी नहीं है उस जगह काम शुरू हो जाएगा। और आज की निरीक्षण का हमारा मकसद यही है कि आज इस तरह का हम जो सेंट्रलाइज किचन सेट है, किचन सेट के माध्यम से जो और भी जगह में इस जिला में कुछ मिलों ज़मीन मांगा गया था, उससे मेरे पास पेपर में आया है मुझे पास कि ये लोग ज़मीन मांगा गया है। ज़मीन उपलब्ध होने से ही हम किचन सेट वहाँ शुरू कर देंगे, और CSR फंड से भी उसको वो कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा हम आए देख करके, अगर इस तरह का बात हो तो हमारे ज़िला में और एक जगह खोल दें। और मुझे ये है कि जहाँ सेविका सहायिका काम कर रही है उसको भी वो बेरोजगार नहीं हो, जिसमें ये लोग से प्रचलित है उसका किसी भी तरह से वो रोजगार नहीं छीना जाएगा। उसे भले उसको पहले तो वहाँ खाना बनाती थी, खिलाती थी, उसमें उसको जितना पैसा मिलता है, अभी हम सेंट्रलाइज किचन से अगर खाना बना के उसको ले जाते हैं, केवल उनको वहाँ पर बच्चे लोग के बीच में बांट देना है। उसका पेमेंट और मानदेय किसी वजह से कोई कमी नहीं होगा। उसको हम देख ले रहे हैं। अगर इस तरह का बात है, किसी तरह का सहायिका लोग अगर मान लीजिए कि बेरोजगार नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जो बिना किचन सेट का खाना बन रहा है,
कई बच्चा खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उससे तो एक अच्छा ये होगा। तो उसे देख लेते हैं, आज देखने के बाद इसको आवश्यकता अनुसार इसको हम उसमें भी हम वैसी जगह में भी इसको हम शुरू करा देंगे। मंत्री जी, आपने कहा जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।